जनराजपथेन माधव स्त्रियं कृतांग विलोपभाजनम् विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां प्रपच्यन्तीं प्रसदरसप्रदः तं सम्प्रेत विचिकर्ष भूमौ हरिर्येतां जगतो व्यपश्यते हाहाति शब्द समहास्तमाभू दुदूरित सर्वजनेन्द्र शोभा। देखो उस मथुरा के मध्य चौराहे पर एक धनुष बाण रख दिया गया था। धनुष, उसके चारों तरफ से मगध का सैनिक लोग लगे थे। कंस ये जानता था कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मेरी मृत्यु होगी, तो सुरक्षा में सैनिक को भी लगाया हुआ था। भगवान दाऊ की तरफ में देखे, चारों तरफ से शोर मचा हुआ था मथुरा में कि नवल किशोर आए हैं, नंदनंदन आए हैं, मुरलीधर पधारे हुए हैं। सारे तालियों पर मथुरा के हर महल के ऊपर में नर नारियां खड़ा होकर सड़क की तरफ में देख रहे थे कि कन्हैया यशोदा का पुत्र है कैसा। होड़ मची हुई थी, कितने बच्चे अपने घर से दौड़ के आवे और कन्हैया का हाथ पकड़ करके सहलावे। दाऊ ने कहा, कान्हा ये क्या हो रहा? का जिस देश के राजा को मारना है उस देश के प्रजा को पहले अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। छोटा सा कान्हा, कितनी बड़ी राजनीति उसकी। किस स्कूल में पढ़ने गया था? पढ़ने तो अब आएगा जब मथुरा का राजा बनेगा तो संदीपनी गुरु बनेंगे। कभी कभी बच्चों में जन्मजात ही संस्कार मिल जाता है, जन्मजात ही ज्ञान मिल जाता है। ये किसी जन्म का उसका संस्कार, किसी पूर्व जन्म का उसका संस्कार और ज्ञान। भगवान धीरे से चलने लगे, चौराहे पर पहुंचे। सैनिकों से कहा, ये क्या है? कहा, ये धनुर्यज्ञ, कि इसको मैं छू सकता हूं? कहा नहीं। दाऊ ने कहा, छूने नहीं दोगे? कहा नहीं छूने दूंगा। कन्हैया छठ ऊपर पहुंच गया। उस धनुष को उठाया, उसके तंतु को चढ़ाने लग गया। चढ़ाते चढ़ाते दो टुकड़ा, चारों तरफ शोर मच गया। उसकी जो आवाज भी परशुराम का दिया हुआ धनुष था। कंस से कहा था कि परशुराम स्वयं बोले थे, कंस सुन, जिस दिन जो कोई बालक इसको प्रत्यंचा पर तंतु चढ़ाएगा और वो टूट जाएगा तो उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी, ये तू मान लेना। उसी से तेरी मृत्यु होगी। हर आदमी मृत्यु से डरता है, सोचता कि मैं कौन सा ऐसा प्रयत्न कर लूं कि मैं मरूं नहीं। तुम जितना भी प्रयत्न करोगे मृत्यु से सब नाकाम ही रहेगा। सब नाकाम रहेगा। कंस भी सारा प्रयत्न कर लिया था कि मैं मृत्यु विजयी हो जाऊं। क्या वो मृत्यु विजयी हो पाया? रावण भी ये सोचा था कि नाभि में अमृत रख लूंगा तो मुझे कोई नहीं मार सकता। रावण ने भी नाभि में अमृत रखा, लेकिन राम के एक बाण उसके अमृत को सोख लिया और वो भी मारा गया। तो हम करी धन धान सावरो और अंत चले उठ रीति रे। तो हम करी धन धान सावरो और अंत चले उठ रीति रे। एक दिन सबको इस संसार से चला जाना पड़ेगा।
उसकी प्रत्यंचा, जो उस धनुष के 2 टुकड़े हुए, एक दाव अपने कंधे पर रख लिया और एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण रख लेते हैं। महल में प्रवेश करने लगे। वहां कुबलिया पीर नामक हाथी आता है, भगवान श्याम सुंदर उसके चरण पकड़ते हैं और उठा के फेंकते हैं तो मगध में जाके गिरता है। शक्ति का प्रदर्शन, शाम दाम दंड और भेद, ये शक्ति का प्रदर्शन है। मल्ल युद्ध करते, मुष्टिकर चाणूर को भी मल्ल युद्ध में मार डालते हैं। कंस शोर मचाया, मारो 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 मारो। भगवान ने कहा जब तक मुझे मारने की चेष्टा करोगे तुम जिए रहोगे, लेकिन मेरे भक्तों को मारने का प्रयास करोगे तो उसी दिन तुम मर जाओगे। उसके मुंह से निकल गया, अरे मगध के सैनिक क्या देख रहा है, ये जितने भी ब्रजवासी हैं सबका सर काट के फेंक दो। भगवान ने कहा दाऊ, इन मगध के सैनिकों से तू युद्ध कर, मैं थोड़ा मामा को देख लेता हूं। तू इनसे युद्ध कर, मैं मामा को देख लेता। जिस सिंहासन पर मामा कंस विराजमान था, ठीक पीछे भगवान जो खड़े हो गए और सिंहासन पर एक लात मारे, सिंहासन समेत जो वो नीचे गिर गए और भगवान वहां से कूदते हैं और एक मुष्टिका का प्रहार कंस को करते हैं और वहीं पर वह ढेर हो गया, खत्म हो गया, मर गया। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, गोकुल का वो ग्वाला है, ब्रज का रास रचैया, गोकुल का वो ग्वाला है, ब्रज का रास रचैया, गोकुल का वो ग्वाला है, रास रचैया, गोकुल का वो ग्वाला है, ब्रज का रास रचैया, गोकुल का वो ग्वाला है,
भक्तों का जीवन निर्धन का धन है, तो का जीवन निर्धन का धन है। राधा रमन बोलो राधा रमन, राधा रमन बोलो राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। राधा रमन सिंहासनारूढ़ होते। उस शंखासुर के वध करने पे भी मृत पुत्र नहीं मिला था। फिर यमपुरी में जाते हैं, वहां युद्ध करने पहुंच जाते हैं, मुझे चाहिए। भगवान ने समस्त देवताओं को सामर्थ्य को दिखा दिया। अगर भागवत आप पढ़ते होंगे तो समस्त देवताओं का सामर्थ्य भगवान ने दिखा दिया कि कृष्ण के सामने किसी भी देवता का कुछ नहीं चलता। कंस की अंत्येष्टि भी भगवान के हाथ से होता। शास्त्रकारों ने लिखा कि भांजे को मामा की अंत्येष्टि करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कंस के पिता उग्रसेन ने भगवान श्याम सुंदर को अपना गोद पुत्र मान लिया। जब गोद पुत्र हो गए तो भाई हो गया कंस, और भाई की अंत्येष्टि करने का अधिकार भाई को है। भगवान मथुरा में आते हैं उज्जैन से, अट्टाली पर बैठे। कभी कभी रह रह के भगवान को वृंदावन धाम याद आ जाता था। वृंदावन धाम में मां भगवती यशोदा का स्मरण हुआ, कभी गोपियों का स्मरण हुआ, कभी अपने मित्र बाल सखा का स्मरण करके रोने लग जाते थे। भगवान श्याम सुंदर जब मथुरा में आए थे तो बांसुरी वहीं छूट गई थी। मथुरा में आने के बाद भगवान का ऐश्वर्य लीला प्रारंभ होता। जब तक कि भगवान वृंदावन धाम में थे तो बांसुरी के साथ में थे, वहां माधुर्य लीला था, और माधुर्य लीला में जो रस था ने, वहां पशु पक्षी सब आनंद लिए। लेकिन जब राजा भगवान बन जाते हैं, मथुरा से लेकर द्वारकाधीश जब बनते हैं, तो भगवान के हाथ में बांसुरी कभी नहीं दिखाया। ऐश्वर्य में बांसुरी की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो बांसुरी राधिका के हाथ में छूट गई थी। राधिका निधि वन में बैठी हुई है, भगवान श्री कृष्ण के बीच में 12 साढ़े 12 वर्ष की राधिका और 11.5 वर्ष का कृष्ण। कितनी बड़ी तपस्विनी थी वो। महल के ऊपर कन्हैया रो रहे थे, उद्धव जी पहुंच गए। भगवान अपने असुर बिंदु को पूछने लग जाते हैं।
उद्धव जी ने कहा, हे कृष्ण आप क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, जब तक कि गोपियां रोएगी, मेरी माँ रोएगी, मेरे पिताजी रोएंगे, मेरे सखा रोएंगे, तब तब मैं भी रोऊंगा। इसका अर्थ है कि जब जब भक्त रोता है तो भगवान को भी रोते देखा गया। भक्त के आंख में आंसू है तो भगवान के भी आंख में आंसू आ जाएगा। उद्धव जी के अगर आपका आदेश हो तो मैं अपने उपदेश के चादर से उस गोपिकाओं के अश्रु बिंदु को पोंछ के आ जाऊं। भगवान ने सोचा तेरे पास में भी अभिमान है, तू सोचता कि मैं बृहस्पति के समान विद्वान हूं, ज्ञानी, लेकिन गोपियों के समान इस पृथ्वी पर आज तक कोई ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ। भगवान तो जान करके वहां भेजना चाहते थे। उद्धव जी बिटप कह के रोते थे, इधर आओ, इधर आओ। हे उद्धव तुम मेरे पास में आ जाओ, एक बार मेरे पास में आ जाओ। उलझ गए कांटे भी दुपट्टे में। वो बिटप में जो कांटे था ना, वो दुपट्टे में जो फंस गया और दुपट्टा खींचे तो फट गई। तो कुंज में विराजे, निकुंज में विराधे, तो कुंज में विराधे, निकुंज में विराधे। वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, कमली 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 वाले की महफिल सजी है, बंसी 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 वाले की महफिल सजी है, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे,
घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे हम पहले एक शब्द बोलेंगे, आप लोग पीछे से राधे राधे बोलेंगे। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे जानकीपुर में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे बंशी बट में राधे राधे बंशी बट में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे श्याम कुंज में राधे राधे श्याम कुंज पे राधे राधे श्याम कुंज पे राधे राधे श्याम कुंज पे राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे मधुबन में राधे राधे मधुबन में राधे राधे डाल डाल पे राधे राधे डाल डाल पे राधे राधे पात पात 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 पे राधे ओ राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे तेरी रहमत की झूमर सजा है में झूमर सजा है तेरी रहमत के झूमर सजा है झूमर सजा है मुझको महसूस ये हो रहा है मुझको महसूस हो रहा है मुझको महसूस ये हो रहा है मुझको महसूस हो रहा है तेरी महफिल में करुणा वही है तेरी महफिल में करुणा बनी है तेरी महफिल में करुणा वही है तेरी महफिल में करुणा बनी है ओ घनश्याम राधे राधे 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे
तुलसी बोले राधे राधे तुलसी बोले राधे राधे गाय बोले राधे राधे गाय बोले राधे राधे वाले बोले राधे राधे वाले बोले राधे राधे तोता बोले राधे राधे तोता बोले राधे राधे ढोल बोले राधे राधे तबला बोले राधे राधे रंग बोले राधे राधे रंग बोले राधे राधे आकाश बोले राधे राधे आकाश बोले राधे राधे पाताल बोले राधे राधे धरती बोले राधे राधे हम सब बोले राधे राधे हम सब बोले राधे हो राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे राम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे राम राधे राधे घनश्याम राधे राधे शकृदशुधा स्वामोहनिं पाययित्वा शुमनसैव सत्यस्तजे अस्मात् भातृकः। वृंदावन में तो उद्धव जी पहुंच जाते हैं, राधिका को ढूंढने लग गए। भगवान ने एक ही चीज कहा था, तद गत्वा ही तन मंदिरम सुंदर। उस गमस्त गोपियों के मध्य में जिसकी काया सबसे सुंदर हो उसी को तुम राधिका समझ लेना। हर गोपियों की तरफ में निगाह लगा के देख रहे थे। वो राधा गोपियों के बीच में भ्रमण करने निकले तब तो उसे नजर आएगी कौन सुंदर। प्रातः काल की बेला थी, गोपियां दधी छाछ बिलो रही थी। मीठा करे शब्द बड़ा मथानी, रह रह कर यही गीत गाती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रातः काल का बेला है, सारे वृंदावन के हर घरों से भगवान श्री कृष्ण की चर्चा और नाम निकल रहा था। कृष्ण तो मथुरा में है लेकिन वृंदावन में उसकी चर्चा चल रही है। एक सहेली कहती है, अरे 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 सुन तो खड़ी हो गई। अभी कल सुनिए ना, कल मेरा पुत्र कुएं में गिर गया था, कन्हैया आकर के मेरे पुत्र को कुएं से बाहर किया। उद्धव जी सुन रहे थे, कन्हैया कल आकर के मेरे पुत्र को कुएं से बाहर, कन्हैया तो मथुरा में, यहां कैसे आ गया? सब झूठ बोलते। आगे बढ़े, एक सखी दौड़ती हुई, अरे सुन तो अरे ललिता सुन तो ललिता आई। क्या है रे? कल मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया था, कन्हैया आया, छठ जिस जगह डसा था अपना मुंह डाल करके सारा विष छीन लिया। उद्धव जी सोचने लग गए कि कन्हैया यहां कल आके विष भी खींचा। ये सब झूठी है। कल तो कन्हैया मेरे साथ में मथुरा में था, आज मैं यहां आया हूं। एक सहेली आई, पूछने लग गई, सुने थे कि तुम कल जमुना में डूब रही थी। हाँ सही,
अरे वीरे, मैं तो जमुना में डूब रही थी, वो तो कन्हैया आके हाथ आगे बढ़ाया और हमको बाहर निकाल दिया। अब तो उद्धव जी और पागल होने लग गए। कल कल ये तो कल कल कर रहे, कल तो मेरे साथ थे, ये कैसे हो गया कल? आए थे निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देने, भगवान व्यापक हैं ये उपदेश देने आए, और वो भूल गए कि कल भी हो सकता, कन्हैया मथुरा में था तो यहां भी होगा। व्यापक का तो कोई भरोसा नहीं, कहीं भी रह सकता है। एक सहेली दौड़ती हुई चली जा रही थी, उद्धव जी से टकरा गई। सहेली कहती क्यों, कहां से आए हो? जान के टकराई थी। कहां से आए हो? मैं मथुरा से हूं। कहां जा रही हो? कहा मेरी एक सहेली कृष्ण के बीरा में इतने उसके शरीर में ताप आ गया है, उसके ऊपर में ये चंदन का लेप लगाने में जा रही हूं। चंदन का लेप लगाने के लिए जा रही हूं। उद्धव जी सोचने लगे, तद गत्वा ही तन मंदिरम सुंदरम, हो सकता कि वही राधिका होगी, वही राधिका होगी जो कुंज में विराजमान है। जैसे राधिका के अंग में चंदन लगाया गया, चंदन शुष्क होकर के झरझर 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 गिरने लग गया। मतलब कृष्ण के बीरा का ताप चंदन को भी शुष्क कर दिया, सुखा दिया। उद्धव जी चारों तरफ से देख रहे थे। मृगुरव कपिंद्रा विबध्ये लुब्ध धर्म। अरे भौरा क्या देख रहा है? राधिका ने कहा। उद्धव जी बगल में बैठ गए। राधा, तू कन्हैया को छोड़ सकती है? नहीं। आज तेरे पास में आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं मथुरा छोड़ के यहां क्यों आया। इन गोपिकाओं से मुझे यह ज्ञान मिला, जब कृष्ण व्यापक है, ब्रह्म है, तो वो मथुरा में भी नहीं रह सकते, वृंदावन में भी है। मेरे अंतःकरण में जो ज्ञान का अभिमान था, तुम्हारे पास में आने पर भक्ति के रस के सामने मेरे अभिमान का वो अंकुर मिट गया। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए,
जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। ओ नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझ पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाना। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक ही तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक ही तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरी, तुम सामने हो मेरी, मेरा प्राण निकल जाए, तुम
यस्यास्य भगवतो गेयम् आर्यं समन्वितं यदुचक्रद्रुहं हत्वा भीतरसे सुहृतं प्रियम्। कंस के वध होने के बाद कंस का ससुर जरासंध मगध नरेश कृष्ण से बैर करने लगे। कहते हैं कि मथुरा के ऊपर में 21 बार आक्रमण हुआ और हर बार भगवान जीतते थे। एक बार भगवान हार गए। उसमें भी नारद जी के कुछ कर्म थे, विशेषता थी, उनकी लीला थी। भगवान आज मथुरा में बैठे बैठे विश्वकर्मा को स्मरण किए। उद्धव जी से कह जाओ यहां से कोसों दूर समुद्र के तट पर उस सिंधु राज से कहो कि श्री कृष्ण को एक नगर का बनाना है, इसलिए मुझे भूमि दी जाए। उद्धव जी समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र ने कहा क्यों नहीं दे, आखिर समुद्र तो भगवान के ससुर थे ना, क्योंकि लक्ष्मी समुद्र तनया कहलाती। उद्धव जी ने कहा सुनो सिंधु नरेश, हे वरुण, मेरे मथुरा के स्वामी का आदेश है। समुद्र ने कहा मैं 99 योजन भूमि दे रहा हूं, लेकिन 99 साल के लिए दे रहा हूं। 99 साल समाप्त होते, इसका अर्थ है कि भगवान श्याम सुंदर 121 वर्ष तक जीवित थे, तो 99 साल द्वारका का है, द्वारका मेरे, बाकी कितना वर्ष बचा? 22 वर्ष में 11 वर्ष भगवान वृंदावन में थे, बाकी 11 वर्ष मथुरा में रहे। जिस समय जरासंध से युद्ध हुआ है, भगवान श्याम सुंदर का 22 वर्ष के थे। और एक बार युद्ध नहीं हुआ, 21 बार। हर बार जरासंध को हराते थे, छोड़ देते थे। आज नव द्वारका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा को करके कह दिए कि जाओ करो, निर्माण करो। इधर नारद जी जरासंध के यहां पहुंचे। कहा तुम कृष्ण से विजय प्राप्त करना चाहते हो? कहा? का विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराओ। 1000 ब्राह्मणों को बैठाओ और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराओ, और ब्राह्मण से कह दो अब की बार अगर मैं हार के आया तो बस एक काम और करना, थोड़े से दूर पर काली आयब है जो अनार्य है, उस अनार्य से संधि कर लो और दोनों एक साथ मथुरा में आक्रमण करोगे तभी कृष्ण हार सकता है। जरासंध मगध नरेश उस अनार्य देश वाले कालियायब से दोस्ती कर लिए, कहीं चलो एक साथ युद्ध करेंगे। मथुरा पर एक साथ दोनों तरफ से सैनिक लोग लग गए युद्ध करने के लिए, शत्रु सैनिक। भगवान ने सोचा युद्ध करने से विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूं। विश्वकर्मा को बुलाए, जितने भी मथुरा के नर नारियां थे सब सोए थे, सोए सोए उनको द्वारका पहुंचा दिया गया। भगवान ने हाथ उठा लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा।
क्या तब कैसे मैं हारूं तुम जीतो? भगवान ने कहा मैं दौड़ूंगा और तुम मुझे छू लोगे तो सोच लेना तुम जीत गए और हम हार गए। आज भी लड़के यही खेल खेलते हैं कि भागते हैं, दूसरा छूता है। मैं भागूंगा तुम छू देना, मथुरा का राजा हो जाना। अब भगवान भागने लग गए, कालिया ये पीछा करने लग गए। दोनों दौड़ते दौड़ते थक गए। भगवान श्याम सुंदर एक गुफा में प्रवेश करके अपना दुपट्टा राजा मुचकुंद सोए हुए थे उसके शरीर पर रखकर एक किनारे में छिप गए। कालिया यव आया, क्योंकि कालिया यव को कोई देवता नहीं मार सकता था। कालिया यव ने कहा कहो रे कृष्ण, यहां आकर के मुख ढक के सोए हुए हो, और एक लात मारा। वहीं राजा मुचकुंद ने आंखें खोली और कालिया यव जल करके राख हो गया। दुपट्टा देखकर राजा मुचकुंद सोचने लगे कि ये तो द्वारका मथुरा के नाथ कृष्ण का ही दुपट्टा हो सकता है। इसका मतलब है कि मेरे सोने पर श्री कृष्ण यहां आए हुए होंगे। भगवान सामने प्रकट हो जाते, प्रणाम करते। उस पर्वत पर जरासंध आग लगा दिया। दाऊ अपने भ्राता कृष्ण का हाथ पकड़कर एक पर्वत से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे छलांग मारते हुए भगवान द्वारका में जाकर के प्रवेश कर। तो ऐसे द्वारका नाथ को बारंबार प्रणाम है। 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 द्वारकानाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे द्वारकानाथ को बारंबार प्रणाम है। कान्हा तेरा नाम है, द्वारका तेरा धाम है। कान्हा तेरा नाम है, द्वारका तेरा नाम है। कान्हा तेरा नाम है, द्वारका तेरा नाम है। द्वारकानाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे द्वारकानाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे द्वारकानाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे द्वारकानाथ को बारंबार प्रणाम है। कान्हा तेरा नाम है, कान्हा तेरा धाम है। कान्हा तेरा
नाच कर झूम झूम कर राधे राधे गाएंगे। नाच नाच के झूम झूम कर राधे राधे गाएंगे। नाच नाच के झूम झूम के कान्हा कान्हा गाएंगे। नाच नाच के झूम झूम के राधा राधा गाएंगे। जिसको सुनकर राधे भी दौड़े दौड़े आएगी। जिसको सुनकर राधे भी दौड़े दौड़े आएंगे। जिसको सुनकर राधे भी, जिसको सुनकर राधे भी दौड़ी दौड़ी आएगी। जिसको सुनकर राधे भी दौड़ी दौड़ी आएगी। ऐसी राधा रानी को बारंबार प्रणाम है। ऐसे राधा रानी को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कान्हा राजा को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कान्हा राजा को बारंबार प्रणाम है। भक्त पुकारे दौड़े आना मोहन तेरा काम 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 है। 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 आना मोहन तेरा काम है। मोहन तेरा काम है। मोहन तेरा काम है। ऐसे कान्हा राजा को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कान्हा राजा को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। ऐसे कान्हा राजा को बारंबार तो प्रणाम है। वैदर्भ्यशतु संदेशम निशम्य यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिनां पाणिं प्रसन्नमिवाब्रवीत। तो सत्राजता स्वतनयं कृष्णाय कृतिकल्वसा शमन्तकेन मणिना स्वम् उदत्य दत्तवान्। तो ऐसे कान्हा दुल्हा को बारंबार प्रणाम है। 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 ऐसे कान्हा दुल्हा को बारंबार राजा परीक्षित अपने आचार्य के पास में बैठे हुए हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि भगवान की कितनी पत्नियां थी। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजन, जब इस शरीर का निर्माण परमात्मा करते हैं, इस शरीर के अंदर में एक बुद्धि नामक नारी रहती, एक आत्मा,
और अंतर्यामी परमात्मा। बुद्धि और आत्मा के साथ में जब विवाह हुआ, इस शरीर में बच्चे जन्म लेने लग जाते। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, इस शरीर के अंदर में जो नसें हैं वो उसके पुत्र हैं। 500 नाड़ियां इस शरीर के अंदर में, 500 नाड़ी है। जैसे कि एक ही शरीर में आत्मा के साथ में जब विवाह उस बुद्धि की होती है, उससे जन्म लेने वाले शरीर के अंदर में जो नसें हैं, ये 500 नसें, और 500 नसें का भी उपनस पैदा होता है और उससे भी उपनस पैदा होता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा श्री कृष्ण यादवें सरकार पर किसी भी तरह का शंका मनुष्य को नहीं करना चाहिए कि उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और एक एक रानी से 10-10 पुत्र, और उस 10 पुत्र का फिर विवाह होता है और उससे भी 10-10 पुत्र जन्म लेते हैं। राजा परीक्षित सावधान होकर के कथा सुनने लग गया। विवाह प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण की उम्र उस समय 71 वर्ष का हो चुके थे। कहते हैं कि जब भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारका आए तो भगवान श्याम सुंदर 45 वर्ष तक तपस्या में तल्लीन हो गए थे, क्योंकि उनका एक वचन था कि मुझे धर्म की स्थापना करना है। तो धर्म की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तपोबल की आवश्यकता है। जब तक कि जीवन में तपस्या रूपी बल नहीं प्राप्त होगा, तब तक आप अग्रसर नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ने की इच्छाएं हो तो सबसे पहले 1-2 घंटा घर के अंदर में भगवान की आराधना करो, माला का जप करो। बिना जप किए धन नहीं आ सकता, बिना जप के मन रमण नहीं कर सकता, बिना जप के वाणी शुद्ध नहीं हो सकती, बिना जप के मन की शुद्धता नहीं आ सकती, पवित्रता नहीं आ सकती। इसलिए जप करो। बहुत आदमी किताब लेकर के बैठते। हमने पूछा किताब में क्या मिल रहा है? पाठ में। कहा महाराज जप करता हूं तो आंख लग जाती है, किताब पढ़ता हूं तो आंख नहीं लगता है ना। माला लेकर के बैठो, 5-7 माला के बाद। लेकिन किताब में क्या अक्षर देख देख के पाठ करते हैं, इसलिए निद्रा नहीं आती। निद्रा नहीं आती। लेकिन तपस्वी बनो जीवन में। बिना तपस्वी बने, बिना तप किए आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी महापुरुष पृथ्वी पर जन्म लिए हैं वो सब कहीं न कहीं से तप बल से आगे बढ़े। चाहे वशिष्ठ हो, च्यवन हो, भृगु हो, चाहे मीरा हो, इस युग की मीरा, इस युग की धन्नाजात, सबने तपस्या की थी, जब किया था। भगवान श्री कृष्ण भी द्वापर में सोचने, जबकि वो स्वयं ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन मानव की काया में आए हैं तो उनको भी तपस्या करना पड़ा, तपश्चर्या। भगवान द्वारका में एक बगीचे में बैठे हुए थे। इतने में उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी ने कहा कृष्ण, इस आर्यावर्त में स्त्रियों का क्या महत्व है?
इस आर्यावर्त में स्त्रियों का क्या महत्व है? क्या माता पिता को उसके प्रति जबरदस्ती किसी को लाद देना यही महत्व है? भगवान ने कहा क्या बात है, आपका आदेश हो तो मैं कौशलपुर जाना चाहता हूं, विदर्भ, राजा कौशिक से मिलने। भगवान ने कहा जाओ। रथ पर बैठ करके उद्धव जी जंगल में रहने वाले महाराज कौशिक के पास में गए। कौशिक तो अपना सारा संपदा त्याग दिए थे और जंगल में सिर्फ भगवान का भजन करते थे, लेकिन रोज भोजन रुक्मणी लाती थी। अपने दादा के लिए भोजन रुक्मणी स्वयं लाती थी। आज आदेश हुआ कि 2 व्यक्ति का भोजन लाना। रुक्मणी भोजन लेकर के आती है। राजा कौशिक ने कहा उद्धव जी बैठिए, दोनों बैठ के भोजन करते हैं। रुक्मणी भोजन पर खिलाने लग गई। बार बार रुक्मणी उद्धव जी की तरफ में देख रहे थे। दादा ने कहा ये कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के मंत्री हैं, इनका नाम है उद्धव। उद्धव दादाजी आप तो जानते हो, मैंने जब से श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन सुना है तब से उस द्वारका के नाथ को अपने हृदय में मैं जगह दे दी हूं, लेकिन मेरा भाई रुक्मी जबरदस्ती शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह कराना चाहता है। भगवान को यह ज्ञात नहीं था, क्योंकि भगवान के हृदय में तो सिर्फ एक राधा रानी का वास था। राधा के अतिरिक्त अपने जीवन में किसी भी नारी को हृदय में जगह नहीं दिए थे। जबकि आज राधिका को छोड़े भगवान श्याम सुंदर को जो है 71 वर्ष में से 11 वर्ष घटा दो 60 वर्ष हो चुका था। 60 वर्ष से अपनी राधिका से मिले नहीं थे। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार कोई वासना का स्वरूप नहीं है। जिस व्यक्ति की हृदय में प्यार में वासना आ गया वो प्यार प्यार नहीं है, वो तो एक खेल है। वासना से जो परे हो जाता है वही प्रेम कहलाता है, और जो वासना में लिप्त रहता है वो प्रेम नहीं कहलाता। भगवान ने अपने हृदय में उर में जगह दिया था। उद्धव जी सुन लेते हैं। क्यों उद्धव मुझे ले चलोगे द्वारका? उद्धव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं अपने स्वामी का भक्त हूं। स्वामी की मर्यादा का पालन करना एक सेवक का धर्म होता है, और मैं अपने धर्म से कभी नहीं गिर सकता हूं, क्योंकि स्वामी ने आदेश नहीं दिया है। रुक्मणी अपने घर चली गई। रात्रि भर उस आश्रम में कौशिक से बात करने लग गए। कौशिक ने कहा सुना उद्धव, आपने सुना मैं वृद्ध हो चुका हूं, न मैं अपने पुत्र को समझा सकता हूं, न मैं अपने पौत्र को ही समझा सकता हूं। ये संबंध, ये रिश्ते बार बार नहीं आते। ठीक है, मैं कृष्ण को संदेश दे दूंगा। लौट करके द्वारका आते हैं। भगवान से मुलाकात नहीं हो पा रही थी।
सारा विदर्भ सजाया गया, जगह जगह मंगल कलश रखा गया। शहनाई भी बार बार बज रही थी। रुक्मिणी सोचने लग गई, अभी तो हाथ में उपटन लगा, हल्दी लगी है, लेकिन ये हल्दी तो मैं कृष्ण नाम की लगाई हूं। ये मेरे बदन पर जो चुन रही है, ये कृष्ण नाम की चुन। मेरे कान में जो झुमके हैं, ये कृष्ण नाम का झुमका। मेरे पांव में जो पायल है, ये कृष्ण नाम का पायल है। मेरी जो किंकणी है, ये भी कृष्ण नाम की किंकणी है। ये मेरे भ्राता आप जानते हो। रुक्मिणी ने कहा, सुन, मेरे जिंदे जी तो तू कृष्ण की नहीं हो सकती है, कृष्ण की नहीं हो सकती है, कृष्ण की नहीं हो सकती है। मैं तो तेरा विवाह जरासंध से कराऊंगा। सात दिन का समय शेष था। हल्दियां लगना प्रारंभ हो गई। 3 दिन बच गया सिर्फ। एक सहेली उसकी ब्राह्मणी थी। वेदर्प्य संदेशम, रो रही थी। ब्राह्मणी ने कहा, क्यों रो रही सहेली? यदि सखी क्यों रो रही है? तुम तो जानती हो ना सखी, मैं कृष्ण को चाहती हूं, द्वारका के नाथ को चाहती हूं। तुम कृष्ण के पास खबर कर दो। अच्छा, एक पत्र लिखा। रुक्मिणी एक पत्र लिख दी। वो ब्राह्मणी अपने भाई ब्राह्मण को दे दिया, भ्राता को। कहा, जितना जल्द हो सके भ्राता, कृष्ण के हाथ में ये पत्र पहुंच जाना चाहिए। ब्राह्मण देवता विदर्भ से दौड़े, गिरते पड़ते। सिर्फ एक दिन शेष रह गया था। द्वारका पहुंचे, बगीचे में भगवान टहल रहे थे। ब्राह्मण को गिरता हुआ देखकर भगवान ने सहारा दिया। कहा, अरे ब्राह्मण देवता, मेरे राज्य में आप गिर रहे हो? ब्राह्मण का, द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, ये पत्र है रुक्मिणी का, आप इसे संभालो, मैं थक गया हूं। जब कोई व्यक्ति अधिक थक जाता दौड़ते दौड़ते, उसके पांव को धो दो, थकावट दूर हो जाएगा। भगवान छठ उसके चरण को धोने लगे। बार बार ब्राह्मण के ये पत्र ले लो। भगवान ने कहा, आप तो जानते हो ना ब्राह्मण देवता, मैं जीवन भर गाय चराया हूं, अंगूठा छापूं, पढ़ना मैं नहीं जानता हूं, आप पढ़ के सुना दो। भगवान सोचे, रुक्मिणी पत्र तो लिखी है, अब क्या लिखी है? कोई तो गवाह हो विदर्भ का। चलो ब्राह्मण आया, इसी को गवाह बना लूंगा। लिखे, हे मेरे प्राणनाथ परमेश्वर। वो क्या लिखते हैं ना, माई, हमको ऊं करना था, आगे नहीं बोल सकता मेरे। हिंदी में बोल दिया, मेरे प्राणनाथ परमेश्वर। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता और आगे पढ़ो। नहीं नहीं प्रभु, आप पढ़ो, आप समझो। अरे पढ़ो तो क्या लिखी है वो, हम तो अंगूठा छाप है। कहा, मैं इसके आगे नहीं पढ़ सकता हूं, प्राणनाथ हो गया सब। आपने कुछ समझा तो समझ लिया, मैं समझ गया। पत्र को रख दिया। ब्राह्मण ने पूछा, क्या निर्णय के? कोई निर्णय नहीं, मैं क्यों जाऊं और मुझे क्या लेना देना है? किसी कन्या के लिख देने मात्र से क्या मैं उसको हरण करने के लिए जाऊं? ये मेरी मर्यादा नहीं है।
जब मेरा उद्धव उस कौशिक नरेश के पास में गए थे, उनको कहना था ने कि जाइए कृष्ण से कहिए, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हुआ था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ब्राह्मण देवता को पलंग पर बैठा दिए, भोजन कराए चकाचक, बेचारे को निद्रा आने लग गई, पलंग पर सुला दी, खराटे मारने लग गए। अब तो भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। निधि कुंज में मां भगवती राधा विराजमान थी। वो कन्हैया के पक्ष में प्रवेश करके, राधे, अरे वो राधे, प्यार हृदय में जगह लेता है। राधिका हृदय में आ गई। कान्हा, हाँ राधे, उस रुक्मणी के साथ में तू विवाह कर दे। नहीं राधे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हृदय में सिर्फ एक राधिका वसी है, और राधिका के अतिरिक्त मेरे हृदय में कोई दूसरा वास नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी इच्छा है, क्या तुम इस राधिका के इच्छा को पूर्ण नहीं करोगे? जिस राधिका ने रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजीति, जाम्बती 8 पटरानियों से विवाह कराई, लेकिन राधिका श्री कृष्ण से विवाह नहीं की। लेकिन आज भी इस युग में राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, नहीं कि रुक्मणी और राधा की मूर्ति है। रुक्मणी कृष्ण की कई मूर्ति देखे साथ में, सत्यभामा के साथ देखे, जाम्बती के साथ में देखे। जब जब भगवान मूर्ति रूप में आते हैं तो राधिका साथ में रहती है। जब संसार का क्रम मिटने लग गया द्वापर में, गर्गाचार्य भगवान के सामने हाथ जोड़ करके गिर गए। भगवान का, हे आचार्य क्यों गिरे हो? कहा प्रभु एक चीज बता दो, जिस राधिका ने तुम्हारे लिए 110 वर्ष तक तपस्या किया, उस राधिका को आप क्या दोगे? भगवान ने कहा कि कलयुग के अंदर में जितने भी मूर्ति होंगे, उस मूर्ति में मैं राधिका के साथ में विराजमान रहूंगा। ये मैं वचन देता हूं, ये वचन देता हूं। इसलिए मंदिरों में राधिका के साथ भगवान से, राधिका के इतना बड़ा प्यार करने